उसकी दया करुणा पर भी भरोसा रखते हैं। और पिता से कुछ आज पिता का भरोसा आपको है आज, है ना? यस। कितनों को भरोसा है भाई, हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद देते हैं कि पिता का भरोसा हम रखते हैं। बचपन में हम लोग अपने पापा के साथ जाते थे, है ना? बचपन में हम लोग अपने पापा के साथ जाते थे। कभी डरते थे क्या खो जाएंगे करके? या कोई हमको ऐसा कर देगा करके, या कोई हमको डरा देगा करके हमको कभी डर लगता था क्या जब पापा के साथ जाते हैं तो? नहीं लगता है ना, है ना? एक वचन है, रोमियो 8:31। हालेलुया, है ना? एक वचन है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। एक हालेलुया। सवाल जो हमारे अंदर उठना चाहिए, है ना? यहाँ पर 2 सवाल है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? ये एक सवाल है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पौलुस जब इस 2 सवाल को लिख रहा था, पहला सवाल क्या है अश्वनी? पता है इसके विषय में हम क्या कहें? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहें? बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि समझ में नहीं आती है। आती है क्या? नहीं। जब परिस्थिति बिगड़ जाती है तो हमको समझ में आती है क्या कब सुधरेगा? नहीं भैया। नहीं आती है। जब कोई सवाल हमारे जीवन में आता है तो हमको मालूम चलता है क्या इसका उत्तर कब तक मिल जाएगा? नहीं। नहीं आता है ना? कोई भय आता है तो हमारे जीवन में हमको मालूम चलता है क्या ये भय कितना देर में हट जाएगा? नहीं। नहीं आता है। संसार में हमारा भविष्य कब तक है ये कोई बता सकता है क्या? नहीं। नहीं बता सकता। ये एक सवाल है ना? यस। ये सवाल जब ये सब बातें हमारे जीवन में उठती है ना, पौलुस के जीवन में भी बहुत सारी बातें उठी होंगी। हालेलुया। पौलुस के जीवन में आत्मिक जगत से कोई बहुत सारी बातें उठी होंगी।
जब वो रोमियो 8 की पत्री रोमियो की पत्री लिख रहा था, तो वो पाप के विषय में पहले लिखता है, फिर लहू के विषय में लिखता है, फिर विश्वास के विषय में लिखता है, फिर शरीर की बातों के विषय में लिखता है, और अंत में वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हम आत्मा में चलना चाहिए। हमें आत्मा में चलना चाहिए। सभी लोग इस भोर को सुन रहे हैं मेरी बात को, परंतु उसके आत्मा में चलना चाहिए। प्रियंका मेरे साथ हो? सभी लोग जाग रहे हैं क्या? जी भैया। जी भैया। हालेलुया। तो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है पौलुस कि हमें किस में चलना चाहिए? आत्मा। सभी लोग बोलिए, हमें मुझे आत्मा में चलना चाहिए, है ना? मुझे आत्मा में चलना चाहिए। पर जब मैं थोड़ी देर के बाद देखता हूं कि परिस्थिति, सवाल जवाब, सवाल, परिस्थिति, भविष्य की चिंता, परिवार का बोझ, ये सब बातें मेरे सामने जब आता है, तो मुझे एक डर लगता है कि आत्मा में चलूंगा तो क्या मैं ये सब बातें, आत्मा के द्वारा चलूंगा तो ये सब बातें जो मेरा विरोध कर रही है, मैं चल पाऊंगा? कोई है, ऐसा होता है कि नहीं? जी भैया, होता है अरे ऐसा। मैं बोलूंगा शत्रुओं से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, आत्मा में करो, मैं सब बोल बोल दूंगा, बाइबल बोल देती है, परमेश्वर का वचन बोल देता है। यानी ये काम तो आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं ना। पर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हमारे जीवन में सवाल है, सवाल है, परिस्थिति बिगड़ी हुई है, पड़ोसी गंदा है, सही है ना? जी भैया। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, पर अगला व्यक्ति ही गलत गाड़ी लेकर आ रहा है हमारे पर। समस्या आते हैं ना, तो एक सवाल उठता है कि मैं आत्मा में चलूंगा क्या? तो चलूंगा तो ये सारी बातें मेरा विरोध करती है, कहाँ आत्मा में चलेगा? ये सब बातों के लिए दिमाग लगा, बुद्धि लगा, चिंता कर, सही है ना? जी भैया। तो बोलता है कि इन बातों के विषय में, किन बातों के विषय में? ये शरीर, सांसारिक परिस्थिति, हमारा डर, भय, इन बातों के विषय में क्या कहना चाहिए मुझे? पौलुस बोलता है कि इन बातों के विषय में मुझे क्या कहना है? ये बातें तो मुझे डराती है, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, परिस्थिति हावी है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, इन बातों के विषय में मुझे क्या कहना है? एक सवाल वो अपने मन में उठा रहा है। सभी लोग बोलिए, इन बातों के विषय में मुझे क्या कहना है? इन बातों के विषय में मुझे क्या कहना है? हाँ, कोई है कि इन बातों के विषय में क्या कहना है? पड़ोसी जबरदस्ती लड़ाई करने के लिए आ रहा है, इन बातों के विषय में क्या कहना है मुझे? बाइबल बोलती है पड़ोसी से प्रेम करो, परंतु पड़ोसी लड़ाई करने के लिए आ रहा है। अब मैं क्या कहूं? क्या कहूं? यानी मुझे अपने मन में क्या लाना है?
बेरोजगारी मेरे सामने खड़ी है, सवाल मेरे सामने खड़ा है, मैं क्या करूं नहीं बोल रहा, मैं क्या कहूं, यानी मेरे भीतर क्या लेकर आना है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। क्या कहना है हमारे अंदर? परमेश्वर हमारी ओर है। यस, हालेलुया। हमें क्या अंगीकार करना है? परमेश्वर हमारी ओर है। तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मैं इन परिस्थिति से लड़ने क्यों जा रहा हूं? यस, मैं इस पड़ोसी से लड़ने क्यों जा रहा हूं? मेरे सामने बहुत बड़ी बेरोजगारी खड़ी है प्रियंका। जी भैया। इस बात के विषय में क्या कहूं बताओ? मेरे यदि पास परमेश्वर परमेश्वर हमारी ओर है तो मेरा विरोधी, क्या ये कौन? बेरोजगारी विरोधी हो सकता है? नहीं। नहीं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है प्रियंका, मैं क्या कहूं आज? परमेश्वर हमारी ओर है तो ये तंगी हम मुझे कुछ कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है? नहीं। क्या ये तंगी मेरा विरोधी हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो हमें और क्या कुछ नहीं देगा कि हम तंगी का सामना कर सके। यस। हमें क्या कुछ नहीं देगा कि हमारे सवालों का जवाब हम ढूंढ सके। जब वो अपना निज पुत्र दे दिया, तो ऐसा और क्या कुछ नहीं दे सकता जो हम परिस्थिति के आगे हम नम्रता के साथ बने रहे। है कि नहीं राहुल भाई? जी भैया। वो हमें और क्या कुछ नहीं दे सकता है जो हम पड़ोसी के उस व्यवहार के लिए प्रार्थना कर सके। यस, हालेलुया। वो हमें धीरज दे सकता है, हमें संयम दे सकता है, हमें नम्रता दे सकता है ना? जब अपने यस, पुत्र को दिया, तो तंगी के समय हमें स्वर्गीय आशीष से मालामाल कर सकता है। हालेलुया। हमें और कुछ क्यों नहीं दे सकता है ना? जी भैया। तो हमें क्या कहना है? यदि परमेश्वर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा तो मेरा विरोधी। विरोधी कोई नहीं है। यस। मैं सब विरोध वाली बातों पर जयवंत हूँ। हालेलुया। समझ में? आज किसी की परिस्थिति बिगड़ी हुई होगी, आज कोई टेंशन में रहा होगा, आज कोई सवाल है आपके सामने, वो सवाल आपका विरोधी नहीं हो सकता, वो सवाल आपको महिमा में लाने के लिए है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हालेलुया। कोई भय है तो भय अब महिमा में, क्योंकि परमेश्वर तुमको और कुछ क्या क्यों नहीं देगा कि वो भय की परिस्थिति में तुम महिमा को ला सको। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने मन में ये क्यों नहीं कह रहे हो कि परमेश्वर हमारी ओर है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उस तंगी की ओर नहीं है, वो तंगी बढ़ाने के लिए नहीं आया है। यस। परमेश्वर परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर तुमको टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर हमारी ओर है। हमको अगर कोई खड़ा है तो वो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। इस लड़ाई में वो हमको लड़ने के लिए नहीं भेज रहा है, वो इस लड़ाई में वो खुद हमको अपने अपने गोद में उठाकर लड़ने के लिए तैयार है। यस। हमारी ओर है, वो हमें बल दे सकता है, हमें सामर्थ्य देगा, हमें धन देगा। एक कहानी है आप लोगों के सामने, और कई बार सुने हो, गोलियत कहानी, जी दाऊद और भैया। गोलियत की कहानी। गोलियत खड़ा है, कितना फीट का है? 9 फीट का, आपका। जी। एकदम बर्छी भालों के साथ, और पूरी सेना को ललकार रहा है। दाऊद बोलता है, ये खतना रहित, बिना खतने वाला वो परमेश्वर की सेना को पुकार रहा है, बोलता है
हम जीवित परमेश्वर की सेना है बोलता है। परमेश्वर हमारा कमांडर है। कौन है कमांडर? परमेश्वर। ये ये कैसा, ये कौन है जो हमको ललकार रहा है? परमेश्वर हमारी ओर है बोलता है, और एकदम पत्थर लेकर चल दिया। वो फिलिस्ती भी बोलता है, मैं कुत्ता हूं क्या जो मुझे इस तरीके से कर रहा है? ये मैंने एकदम उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर बना दिया, है ना? जी भैया। और एक पत्थर के द्वारा गिर गया। क्या पत्थर गोलियत का निशाना अचूक था? नहीं। नहीं। जब वो पत्थर छोड़ा ना, उस पत्थर को सीधा माथे पर लगाने वाला परमेश्वर था, हालेलुया। है ना? वो यस। पत्थर को उसके माथे पे दसाने वाला कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर। है ना? वो जी एक भैया। छोटा सा पत्थर भी परमेश्वर क्या किया, एकदम सही जगह पर उसके माथे के बीचों बीच मारा। हो सकता था गले में लग जाता, पेट में लग जाता, तो वो क्या मर जाता क्या? नहीं। वो एक और नहीं। पत्थर उठा देता, गोलियत आ जाता दाऊद के पास, पटक पटक के मारता उसको। मारता कि नहीं बताओ? जी भैया। पर एक पत्थर फेंका और परमेश्वर उस पत्थर को लेकर गया, सीधा उसके दिमाग में क्या किया, सीधा अंदर धसा दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या दाऊद सोचा होगा क्या इसके आंख के बीचों बीच में इसको धसा दूंगा? नहीं। ऐसे नहीं। घुमाया घुमाया पत्थर में, वो सोचा होगा मैं पत्थर ही पत्थर मारूंगा, है ना? ये तलवार लेकर आएगा, मैं दौड़ दौड़ के, छोटा तो हूं, दौड़ दौड़ के उसको पत्थर मार मार के मैं भाग जाऊंगा। उससे अधिक कुछ सोचा होगा क्या? वो सोचा होगा क्या इस पत्थर से एक ही बार मर जाएगा करके? नहीं। वो नहीं। परमेश्वर मेरी ओर है बोला और छोड़ दिया। वो कोई निशाना नहीं बांधा। वो वाला गुलेल नहीं है, वो गोफन वाला गुलेल है, घुमा घुमा के छोड़ दिया। जा, परमेश्वर मेरी ओर है, तो ये पत्थर भी परमेश्वर लेके जाएगा। और सीधा पत्थर गया उसके माथे में, खट। समझ रहे हो ना? हालेलुया। यस। परमेश्वर जब हमारी ओर है तो वो थोड़े से साधन से भी हमको क्या कराएगा, जयवंत कराएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप हालेलुया। आप हो सकता है तंगी में, आप पैसा ना हो, परंतु आपके पास 10 रुपया है। आपके पास 10 रुपया है। हो सकता है कि 10 रुपया कुछ ऐसा परमेश्वर करे कि उससे 1,000 रुपया, 10,000 रुपया एक दिन आने लगे। यस। ऐसा हो सकता है क्या? जी भैया। हो सकता है। कभी कभी हम 10 रुपया किसी ऐसे व्यक्ति की मदद में लगा देते जिसको जरूरत है, और बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति हमारा हमको किसी दिन बड़ी मदद के लिए खड़ा हो गया यस। है ना? जी भैया। परमेश्वर वो 10 रुपया को भी कुछ ऐसा कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है कि वो पैसा रिटर्न में लाखों गुना बढ़ा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके पास साधन कम है, हो सकता है छोटा सा पत्थर हो, गोफन है, परंतु परमेश्वर हमारी ओर है। इस अंगीकार के द्वारा अगर आज के दिन अगर तुम चलोगे ना, तो परमेश्वर कहता है तेरे जितने थोड़े से साधन है ना, उस साधन को मेरे को सिर्फ सौंप दे। तू गुलेल को सौंप दे और पत्थर को सौंप दे। बाकी पत्थर को कहाँ मारना है, परिस्थिति को कैसे गिराना है, उस पत्थर को कैसे पहाड़ बनाना है, ये मेरे ऊपर छोड़ दे। हालेलुया। तू विश्वास रख के परमेश्वर हमारी ओर है। यस। जब आपके पास कोई तंगी सामने आती है ना, कोई बात ऐसी आती है कि अब इसका सवाल के जवाब मुझे मिल नहीं रहा है, तो परमेश्वर हमारी ओर है। और परमेश्वर को अपने साधन को, हम लोग परमेश्वर हमारी ओर बोलते तो है, पर साधन को क्या नहीं करते, सौंपते नहीं है। क्या नहीं करते, सौंपते नहीं है। सॉफ्ट। पिता मेरे पास 10 रुपया है, मैं आपको सौंपता हूँ, इस 10 रुपये को क्या करना है बताइए। पिता परमेश्वर इस सवाल को ऐसा है, जवाब नहीं है। पिता परमेश्वर, मुझे मेरे पास कुछ है। मान लो किसी को
जीवन साथी ढूंढना है प्रियंका। जी और भैया। सवाल है तुम्हारे जीवन में इतने रिश्ते आ रहे, मैं किसको अपना करूं, है ना, उन रिश्तों में किसको हाँ करूं, ये जी। सवाल उठता है ना। जी भैया। अ- अब मैंने क्या बोला, साधन को थोड़ा सा सौंपो। इतने रिश्ते आ रहे, मैं किसको हाँ बोलूं, पिता मेरे सवाल का जवाब दो, ठीक है ना। जी। तो परमेश्वर बोलता तेरे पास जो कुछ है मेरे पास दे दे, मैं तेरे को चुनाव में मदद करूंगा। तो तुम्हारे पास क्या है जो परमेश्वर को दे सकते हो, बताओ। इस सवाल का जवाब बताओगे तो हो सकता है कि आज कई लोग सीखना चाहे। आज सीखना चाहोगे कि नहीं, ऐसे सवाल के जवाब को कैसे देना है। जी भैया। हाँ, राहुल भाई बोलते हैं हाँ मेरे को सीखना है। अब मेरे पास 3-4 रिश्ता आ चुका है, परंतु परमेश्वर क्या बोला, तेरे पास जो है मेरे को दे। अगर मैं तेरी और हूं तो मेरे मेरे को कुछ तो दे, जिससे कि मैं क्या करूं, गोलियत को गिरा दूं, मैं तेरे सवाल को जवाब दूं। तो प्रियंका दो, कुछ दो परमेश्वर को, वो सवाल का जवाब देगा। जी भैया। क्या दोगे। प्रार्थना अपने आप अरे को देख प्रार्थना तो, परमेश्वर से हाँ, पूछेंगे। क्या क्या। सवाल परमेश्वर से पूछेंगे। अपने हाँ, आप को परमेश्वर से देख। सवाल पूछेंगे, परंतु वो दाऊद राजा वहां पर सवाल पूछने बैठा था क्या, मैं गोलियत को कैसे गिराऊं, प्रार्थना कर रहा था क्या। नहीं। नहीं, वो क्या किया, गोफन और वचन। पत्थर दिया, उसके पास क्या था। हमको समय देंगे शायद भैया, वचन से पूछेंगे। अरे फिर ये वही फिर सवाल हुआ, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो, हाँ। सवाल पूछे जा रहे हो, प्रार्थना किए जा रहे हो। मैंने क्या बोला, परमेश्वर कुछ मांग रहा है, तुम्हारे पास कुछ है तो बताओ, दो। अपने आप को देंगे। कैसे दोगे, पति मांग, तुम पति मांग रहे हो, अपने आप को कैसे दोगे, कैसे दोगे। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ना। नहीं। देखो, उसने क्या किया, कितने लोग समझना चाहते, भैया म्यूट खोल के बोल दो, नहीं तो यहीं पर आमीन करके आगे चल दूंगा। जी भैया बताते हैं। समझना चाहते ना, बोल को समझना चाहते हैं। देखो वो क्या दिया, देखो वो क्या दिया, वहां पर कौन था, गोलियत था। तो जी। उसने बोला मेरे पास कुछ दे, तो उसने पैसा दिया क्या, नहीं, नहीं। हथियार दिया। कौन सा हथियार दिया, पत्थर और गोफन दिया। जी। मैंने मारना है तो उसी उसी, अब तुमको पैसे की जरूरत है, और तुम बोलोगे कि मैं तो पैसे की जरूरत है, तो तुम्हारे पास जितना पैसा है 10 रुपया है तो 10 रुपए दोगे ना, क्योंकि पैसा बढ़ाना है हम्म। तो 10 ही रुपए दोगे ना। हम्म। अभी जी। गोलियत को मारना है तो हथियार ही देना पड़ेगा ना। वो बोला जी। क्या कि परमेश्वर मेरे पास 100 रुपया है, मैं 100 रुपये देता हूँ, इसको मार दो करके। नहीं, परमेश्वर बोला इसको मारना है तो कुछ तो दे। तो उसने पत्थर दिया, गोफन दिया, हथियार दिया, और उस हथियार को परमेश्वर क्या किया, बुलेट बना दिया, जी। है ना। क्या बना दिया, बंदूक की गोली बना दिया। सही है ना, जी भैया। जी है ना। भैया। अब तुम पति मांग रहे हो, पिता तेरे को पति दे, 3-4 रिश्ता आ गया, 5 रिश्ता आ गया, तो परमेश्वर बोलता कुछ तो दे पति वाले। तो बोलो हाँ मेरे पिता, मेरे पास बहुमूल्य दूल्हा है, मैं आपको देती हूँ। यस। जी भैया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा दूल्हा यीशु मसीह है, अब इसको लेकर पति के रूप में मुझे दो। प्रेज द लॉर्ड। कोई है, हालेलुया बोल। हालेलुया। आनंदित है ना। जी हालेलुया। हमारे हमारे पास कौन है, हमारा दूल्हा है यस। है ना, जी भैया। हमारा दूल्हा दूल्हा। है। और दूल्हा को प्रभु को सौंपो कि मेरा दूल्हा इतना सुंदर है, मेरा दूल्हा इतना धीरजवंत है, तो इसी को लेकर फिर एक पति पति को, दूल्हे में ही एक पति को लेकर आओ। परमेश्वर क्या बोलता है, ओ तूने दूल्हा दिया है, मैं फिर इसमें से एक पति तेरे को देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हर विषय में। अभी बोलो भैया मेरे को एक बहुत बड़ी जमीन खरीदनी है, भैया मेरे को एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदनी है। और 2-4 जमीन मेरे सामने दिख रही है, पर कौन सा जमीन खरीदूं मेरे को नहीं मालूम चल रहा, कौन सा दुकान खरीदूं, कौन सा नहीं मालूम चल, कौन सा घर खरीदूं मुझे नहीं मालूम चल रहा है। जी भैया। और परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है, जो थोड़ी सी चीज को जो बढ़ा थोड़े सकता है। से बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या दूं, तो मैं क्या दूँ? 5 रोटी दूंगी तो 5,000
लोग खाएंगे, तो वहां पर सोना दिया क्या? नहीं। नहीं, वहां 5 रोटी दिया। अब मेरे को घर चाहिए, मैं क्या दूं? हाँ, अनंत जीवन की भूमि लेकर जाती हूँ। पिता, अब मेरी आत्मा में अनंत जीवन की भूमि आप मेरे को, मेरे पास से मैं आपको सौंपती हूँ। इससे या संसार की भूमि प्रकट करें। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अद्भुत बातें सीख रहे हैं। यस यस जी भैया। यस, हाँ, अभी हालेलुया। तुम बेरोजगार हो। तुम क्या हो? बेरोजगार हो। पिता, बेरोजगारी मेरे सामने खड़ी है, परमेश्वर मेरी और है, तो ये विरोधी नहीं हो सकता है। बेरोजगारी मेरे लिए क्या है? महिमा प्रकट करने के लिए है। तो परमेश्वर बोलता है मेरे को कुछ दो, मेरे को कुछ दो। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर हमारी और है, तो परमेश्वर बोलता है मैं आ गया बेटा, चिंता मत कर। दे बेटा, कुछ तो दे, कुछ तो दे, कुछ तो दे कि इस बेरोजगारी के दानों को हटा दूं। हाँ, इफिसियों 2 का 10 देना। परमेश्वर ने मुझे भले काम के लिए सृजा है, ये भला काम, मैं आत्मा का भला काम, पिता जो आपने मुझे सृजा है, ये सौंपती हूँ। इसी भले काम में एक एक बहुत अच्छी नौकरी मुझे दो। हालेलुया। या हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि आप कुछ दोगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आत्मा में आपने जो पाया है, वर्क पाया है, अनंत जीवन पाया, अनंत भूमि पाया है, धर्मी जीवन पाया है, परमेश्वर को सौंप दो। आत्मा की कुछ बातों को सौंप दो। परमेश्वर संसार की बातों में, धर्म और राज्य की बातों को सौंप दो। परमेश्वर बोलता है कि सब बातें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। कोई है आज सवेरे आनंदित होगा? हालेलुया। 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 आपको कोई सवाल, आपको कोई विरोधी खड़ा है, तो वो विरोधी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। गोलियात खड़ा है, तो वो विरोधी नहीं है। उस गोलियात में महिमा आने वाली है। उस परिस्थिति में परमेश्वर महिमा लाने वाला है। परंतु हम क्या करते हैं मालूम है? हम देते कुछ नहीं है। हम परमेश्वर को जो है वो देते कुछ नहीं। अगर देंगे, हम अपना कुछ देंगे, तो परमेश्वर बोलता है कि वहां से मैं गोलियात को गिराऊंगा। खाली हाथ मेरे पास नहीं आना। अगर 5 रोटी दोगे, तो 5,000 को खिलाने के लिए रोटी दे दूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह भी हवा में रोटी लेकर आया क्या? नहीं। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था ना? तो यस। यीशु मसीह उस पहाड़ पे क्या होता है? परमेश्वर हमारी ओर है। अच्छा, तो 5,000 लोग हैं, कैसे खाएंगे? अरे कुछ तो देना पड़ेगा परमेश्वर को। 5 रोटी इधर उधर से दिया, लोग परमेश्वर 5 रोटी धन्यवाद दिया, तोड़ा, 5,000 लोग खा लिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर तुमको विश्वास होना चाहिए कि जब वो अपने निज पुत्र को छोड़ा नहीं, तो हमें और भी कुछ देना चाहता है, परंतु हमको सौंपना पड़ेगा कुछ। हमको क्या करना पड़ेगा? सौंपना पड़ेगा। परमेश्वर पूछा, बोलता है कि तेरे पास कुछ है, तेरे पास जो कुछ है, उस कुछ को दे दे। मैं बहुतायत से तेरे को देने जा रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा क्यों कि मेरे पास कुछ है तो मैं परमेश्वर को दूंगा? हाँ, परमेश्वर बोलता है जब मैं इकलौता पुत्र दे सकता हूँ, तो तेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत है तू दे, उसको मैं क्या कर दूंगा? आशीष की नदियां बहा दूंगा। मैं आज सवेरे आप लोगों को प्रिय बहुत प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज का दिन प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके पास थोड़ा बहुत है, आपके पास थोड़ा बहुत है। आप चिंता मत करें, परमेश्वर के आगे रख दें कि पिता मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, थोड़े से खाना है। पिता, मैं आज मेरे मेहमान मेरे घर में आने वाले हैं, पर मेरे घर में क्या है? थोड़ी सी 2 रोटी बनाने का, पर एलिया मेरे दरवाजे पे खड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि ये 2 रोटी इतने लोगों को बढ़ा दो। पिता, ये थोड़े से इस महीने के पेमेंट पे क्या बचा है? थोड़ा सा पैसा बचा है, ये महीना चलाना मुश्किल है। पिता, मैं अपना दसवांश को क्या करता हूँ? दे देता हूँ। अब आप पूरा महीना चलाइए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस जी भैया। पिता, मैं 10,000 रुपया कमाता हूँ, परंतु मेरे पास महीना चलाने के लिए मुझे 12,000 की 15,000 रुपये लगता है ना? इस जी महीने भैया। ज्यादा खर्चा हो गया। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर मेरी और है। हाँ बेटा, मैं तेरी और हूँ। पिता, मैं 10,000 रुपये में 1,000 रुपये तेरे को तेरी दसवांश दे देता हूँ। अब 10,000 तो घटी था ही, अब 1,000 देकर 9,000 रुपये तेरे हाथ में करता हूँ। परमेश्वर बोलता है ये 9,000
तेरे जितने परिवार का हर एक राशन पानी खर्चा भी करेगा, तब भी तू देखना ये 9,000 रुपए को मैं ऐसा बढ़ाऊंगा कि तेरे घर में आज जो नौकरी में नहीं है वो भी नौकरी में आ जाएंगे। हालेलुया। वो इतना बढ़ा देगा कि आज तुम्हारा जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी। प्रेज़ धन्यवाद द लॉर्ड। देते हैं पिता परमेश्वर का। जितने लोग अपने जीवन में अपने जीवन के भाग को देते हैं, मैंने उनके जीवन में देखा कि उनके जीवन में ठगी नहीं होती है, उनके जीवन में चोर नहीं आते हैं, हालेलुया। उनके जीवन में तंगी नहीं आती है, और उनके जीवन में शुरुआत में अगर तंगी आ भी गई तो उनके जीवन में परिवार में कोई ना कोई और सदस्यों को नौकरी देकर वो क्या करता है, परिवार को और आशीषित करता है। आप लोग प्रेज़ देखते जाइएगा, जो लोग ईमानदारी से अपने जीवन में थोड़ा-सा देते हैं, वो बहुतायत से पाते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, तुम्हारे पास कुछ है, अब कुछ नहीं है, तो आत्मिक जगत में जो पाए हो, आप दूल्हे दूल्हे को दे दो। दूल्हे को देने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु के बारे में पढ़ना शुरू करो। पिता मैं इस दूल्हे में हूँ, इसलिए मेरा पति भी इस दूल्हे में से आना चाहिए। हालेलुया। आप अपना समय प्रभु यीशु को दे दो, परमेश्वर को दे दो, उस दूल्हे को वचन पढ़ने में लगा दो। प्रभु यीशु देखिए, पति-पत्नी एक साथ रहते हैं ना? उसी तरह बाइबल और तुम एक साथ रहते हो तो दूल्हा-दुल्हन एक साथ है। तो पिता हालेलुया। वहाँ क्या गलत व्यक्ति को भेजेगा क्या? नहीं। नहीं। जितने लोगों के जीवन में गलत व्यक्ति आते हैं ना, उन लोग लिख लो कि उन लोग बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, चर्च जाते होंगे। वो अपना जीवन का भाग भी देते होंगे पर बाइबल पढ़ते नहीं होंगे। अगर आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन आप बाइबल में वो करते हैं, तो बाइबल दूल्हा-दुल्हन के बीच में कोई भी बीच का कोई नहीं आ सकता। आ सकता है कि कोई गलत व्यक्ति आ सकता है क्या? नहीं। हालेलुया! मैं कहना हालेलुया। चाहता हूँ, आपके जीवन में जब परिस्थिति बहुत खराब है, आपको ऐसा लगता है, तो उसी समय आप परमेश्वर में आप अपना दान करें। जब यस। परिस्थिति खराब होता है ना, उसी समय आपको ना करना चाहिए। जब आपको लगता है कि मेरे महीना चलाना मुश्किल है, आप उस समय क्या करें? निकालना भूले मत। यस। आप देखते जाइएगा, परमेश्वर उसी समय आपको बहुत आय से आशीष देते हैं। जहाँ हालेलुया। पर लगता है कि अब मेरे जीवन में ये घटी है, अब 5,000 लोग हैं, उसी समय 5 रोटी कहीं से इंतज़ाम करके दे दे, परमेश्वर 5,000 लोग को खिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो भी विरोधी है, वो आपका विरोधी नहीं है, वहाँ महिमा प्रकट होने जा रहा है। तो आज सुबह आप लोग आनंदित हैं। यस। कोई हालेलुया। सवाल के जवाब हो तो परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तेरी ओर हूँ, जवाब भी मैं ही दूँगा। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर भोजन को परमेश्वर दे रहा है कि इस सुंदर भोजन में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इस शब्द को देता हूँ कि मैं तेरी ओर हूँ, और विश्वास रख और इसको चबा-चबा के खा ले बोलता है। ताकि हालेलुया। तेरे जीवन में परिस्थिति कुछ भी आता है, तो हमेशा यही बोल, परमेश्वर मेरी ओर है और मैं अपनी थोड़े से चीज़ को सौंप देता हूँ परमेश्वर। ये यस। बोलना आरंभ करो। आज का दिन आज का दिन पिता परमेश्वर आज का दिन है, मैं आज का दिन कैसे बिताऊँ? तो सभी लोग बोलिए परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर हमारी ओर है। तो आज का दिन परमेश्वर में बीते इसके लिए क्या सौंपो बताओ? आज का दिन आप जो भी काम करो सफल हो जाओ। ऐसा क्या सौंपना चाहिए बताओ? अगर आप लोग वचन को समझ गए होंगे तो बता देंगे। मैंने क्या बोला? कुछ ना कुछ तो सौंपना चाहिए ना? जी। तो कुछ तो सौंपो। आज का दिन आप आशीष में आ जाओ। आज का दिन कोई काम करो तो सफल हो जाओ। आज के दिन कोई किसी जगह पे जाओ तो वहाँ पर जयवंत ही होकर आओ। आज के दिन कुछ बिज़नेस में लगाओ तो आज के दिन आपका बिज़नेस बढ़ने लगे। आज के दिन आप थोड़े से चीज़ को लेकर जाओ और आशीष में आ जाओ, तो कुछ तो देना पड़ेगा परमेश्वर को। मैं पूछना चाहता हूँ इस समय मिंटी जी आप क्या देना चाहते हैं आज के दिन? चालू करो।
परमेश्वर बोलता है मैं आज के दिन तू 10 रुपया कहीं पर लगा 100 रुपया बना दूंगा, पर मुझे कुछ दे आज के दिन के लिए कुछ दे। मिंटी जी क्या सौंपेंगे आज के दिन? थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा कुछ बचा होगा तो बताइए। निशा जी क्या सौंपेंगे? देखिए आप लोग सोचने लग गए। भजन संहिता 1 में जो लिखा है भैया। नहीं, मैं आज के भैया आप क्या सौंपोगे बोलो? हाँ भैया, आप क्या सौंपोगे? मैं सौंपूंगा नहीं, मैं सौंप चुका हूँ। आज मैं आधा घंटा जो आज प्रार्थना सभा में आया हूँ, पूरे 24 घंटे में मैं ये आधा घंटा दे दिया हूँ। परमेश्वर हालेलुया, 24 घंटे को अच्छा कर देगा, मेरा ये विश्वास है। कोई है क्या हालेलुया बोलने वाला? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने आधा 1 घंटा परमेश्वर को दे दिया, अब 23 घंटा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। प्रेज़ द कोई है? लॉर्ड। यस, कोई है परमेश्वर को सौंपने वाला चीज को सीख गया होगा? यस जी भैया। देखो हमने दिन मांगा तो दिन ही देना पड़ेगा ना। यस, बाइबल पढ़ने की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, दिन दिन मांगा है, दिन अच्छा जाए, दिन दिन आशीषित होना चाहिए तो हमको क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा ना। या तो जी, मैं सवेरे उठकर बाइबल पढूं या तो भोजन खाऊं। जब मैं आज का भोजन खा ही लिया हूं तो फिर आज का दिन बिगड़ेगा क्यों? 23 यस, घंटा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा नहीं क्या? हालेलुया। कोई है क्या हालेलुया बोलने वाला? तो आज का दिन परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने जा रहा है, क्योंकि हमने परमेश्वर को वो दिन दे दिया है और उसका वचन खा लिया है। हालेलुया! आप देख रहे हैं इस अम, वचन की ताकत को देख रहे हैं आज? इस वचन की ताकत को कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस, हालेलुया! तो मैं हालेलुया। कहना चाहता हूँ आज आज 23 घंटा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। हम कहीं पर भी आज जाएँ तो ये सोचो कि आज हमारा काम सफल होने जा रहा है। क्योंकि हमने परमेश्वर को इतना समय आज प्रार्थना सभा में संगति में आकर दिया। और जब हम लोग कभी संगति में आते हैं ना, नींद को एकदम खोलकर, आँख खोलकर, नींद को खोलकर, नहीं मुझे आज संगति करना है, नहीं आज मेरे को पिता का वचन सुनकर आज कार्य करना है, नहीं आज मेरे को धन्यवाद देना है। मैं यकीनन कहता हूँ कि आपका 23 घंटा परमेश्वर के अधीन हो जाता है। हालेलुया। तो आज धन्यवाद के साथ कहें कि पिता ऐसी बुद्धि मेरे को दो कि जब भूखे आए तो रोटी दे सकूं, यस, जब मेरी हालेलुया। परिस्थिति में तंगी आए तो अपने जीवन के दसवांश को दे सकूं, यस पिता। मेरे जीवन में भय आए तो मैं अपने आप मैंने मेरे जीवन में अगर मेरी बेरोजगारी आए तो भले काम को सौंप सकूं, मैं इस आमेन। धरती पर भले काम करना शुरू कर दूं। आप यस, भले काम में अपना समय परमेश्वर को दे दो। आप किसी भले काम के लिए आप क्या कर दो, आज के दिन किसी को रोटी खिला दो। आज के दिन कुछ ऐसा भला काम करो कि परमेश्वर आपको एक बेरोज़गारी के जीवन में आपके श्राप को तोड़कर बेरोज़गारी जीवन में खड़ा कर दे। बेरोज़गारी वाले गोलियत को क्या कर दे? गिरा दे वो। यस, आप जब अपने जीवन साथी को ढूँढना चाहते हो, तो आप बाइबल में सीधा आप अपने जीवन को बाइबल में लगा लो, दूल्हे में लगा लो। परमेश्वर बोलता है कि दूल्हा और दुल्हन एक होते तो इस बीच में कोई नहीं आ सकता। पर आप हालेलुया। बाइबल पढ़ नहीं रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, सब जा रहे हैं पर बाइबल में समय नहीं बिता रहे हैं, तो आप उत्तर आपको मिलने वाला नहीं है, गोलियत गिरने वाला नहीं है। गोलियत गिरने वाला नहीं है। आज का दिन मैंने क्या कहा कि आज का दिन आज का दिन मेरा जयवंत होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? 1 घंटा संगति में समय बिता दिया सवेरे में। तो 23 घंटा मेरा आज बिगड़ेगा क्या? नहीं। नहीं बिगड़ेगा। तो आप लोग को मालूम चल गया कि भूख के समय रोटी, ये हमें परमेश्वर में बुद्धि माँगना चाहिए। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यस, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। किसी को जान का डर हो, किसी के मृत्यु का डर हो, तो परमेश्वर परमेश्वर में आकर किसी को बचाने लग जाओ। परमेश्वर मैं
मेरी ताकत किसी को बचाने में लगा दे रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा वो करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। इस समय हम हाँ, हमारी और परमेश्वर है, परंतु जब वो अपने पुत्र को दे सकता है, तो क्या हमारे थोड़े से साधन को बढ़ा नहीं सकता? बढ़ा यस। सकता है। थोड़े से साधन को बढ़ाकर परिस्थिति को क्या कर सकता है? पूरी तरह से खत्म कर सकता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तैयार, मैं तेरी ओर हूँ। तू मुझे हृदय से देना शुरू कर। मैं तेरी ओर खड़ा हूँ। आइए धन्यवाद देते पिता का और प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना में चलते हैं। इस वचन को बोलता है, जब अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा, तुमको दे दिया, तो और कुछ क्या नहीं देगा? यानी और भी कुछ बाहर की वस्तु को क्या करने जा रहा है परमेश्वर? आपको बढ़ाने जा रहा है, आपकी परिस्थिति को हटाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में समय बिताएं। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर का। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम सारे बच्चे पिता परमेश्वर आप आपके चरणों में आए हैं। पिता यस। परमेश्वर, हमारा विरोधी कोई नहीं है पिता। यस। हाँ मेरे पिता, हमारी दृष्टि को पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर करो पिता। हमारी यस। गलत दृष्टि को पिता प्रभु यीशु के नाम से दूर करो पिता। जब हमारे जीवन में जब परिस्थिति बिगड़ती है, जब हमारे जीवन में तंगी आती है, जब हमारे जीवन में सवाल आते हैं पिता, हम पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि से जो काम करते पिता, पिता मुझे पिता सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, मेरे विवेक में पिता बुद्धि डालिए। सभी लोग अपने विवेक में बुद्धि मांगे कि पिता जब परिस्थिति बिगड़ती है, जब तंगी आती है, जब सवाल आते हैं, तो मेरे विवेक में बुद्धि डाले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरे विवेक में बुद्धि डालिए। जब आपने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया, तो सारे सवाल के जवाब में आप हो मेरे पिता। पिता परमेश्वर, मुझे विवेक में बुद्धि डालिए कि मैं इस परिस्थिति में लड़ने वाला नहीं पिता परमेश्वर, मैं आपके पीछे खड़े होने वाला, मैं आपकी धर्मी संतान हूँ पिता। मैं आपके पीछे खड़े होकर पिता, मैं घोषणा कर सकूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। यस प्रभु। जब पिता परमेश्वर बीमारी मेरे सामने खड़ी हो, तो पिता मैं डॉक्टरों को लेकर लड़ने वाला नहीं बनूं पिता। मैं पिता परमेश्वर, मैं तेरे पीछे छिप छिप कर मैं कह सकूं, परमेश्वर मेरी ओर है तो चंगाई मेरी है। हालेलुया। हालेलुया। पिता, मैं मेरे विवेक में बुद्धि डालिए पिता। मैं जो परिस्थिति के आगे लड़ने चले जाता हूँ, मैं परिस्थिति को अपनी बुद्धि में हटाने की कोशिश करता हूँ। मैं परिस्थिति को पिता परमेश्वर बोझ के रूप में लेकर मैं चिंता में मैं नाश हो जाता हूँ। पिता, मेरे विवेक में बुद्धि डालिए पिता परमेश्वर कि मैं जो आप मेरी ओर है पिता, मैं आपके पीछे शरण पालूं। पिता, मैं आपकी गोद में बैठकर पिता परमेश्वर आपके साथ चलूं पिता। यस पिता। पिता, मुझे बुद्धि दीजिए कि ऐसे समय में मुझे आपको क्या सौंपना है। यस प्रभु। पिता परमेश्वर जब भूखे थे, तो यीशु मसीह प्रभु ने 5 रोटी सौंपा। पिता, मुझे बुद्धि दीजिए पिता कि मैं भूखे के समय 5 रोटी सौंप सकूं। यस। मैं हर परिस्थिति में मुझे क्या सौंपना है पिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि दीजिए पिता। यस पिता। पिता परमेश्वर, मैं आपकी बुद्धि में पिता सौंप सकूं, मुझे आशीषित करें। पिता, आज का दिन मेरे जीवन में जयवंत वाला दिन हो। मेरा आमीन। आज का दिन पिता परमेश्वर मेरे जीवन में सफल वाला दिन हो। मेरे यस प्रभु। आज के दिन पिता परमेश्वर उत्तर पाने वाला दिन हो। पिता, आमीन। आज बुद्धि आपने दिया कि मैंने 1 घंटा आपसे आपके वचन को खाने में और प्रार्थना करने में मैंने जो समय दिया है, पिता मेरा 23 घंटा आप आप जयवंत में मुझे खड़ा करें। आज यस। मुझे उत्तर उत्तर पाने में खड़ा करें पिता। यस पिता, प्रभु। आज आपकी महिमा में मैं खड़ा करें। आप खड़ा करने जा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको 1 घंटा दे दिया है। यस पिता।
और आप मेरे 23 घंटों को महिमा में लाने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। पिता मुझे बुद्धि और आशीष दे कि मैं महीने भर दे सकूं, मैं साल भर दे सकूं और मैं पूरे जीवन भर दे सकूं। यस पिता, आमेन। धन्यवाद पिता, मुझे आशीषित करे पिता। विवेक में बुद्धि डालने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग धन्यवाद दे। पिता धन्यवाद। परमेश्वर, इस समय आप जो कह रहे हैं कि विवेक में बुद्धि डाले, परमेश्वर आपको विवेक में बुद्धि डाल रहा है। परमेश्वर आपके विवेक में बुद्धि डाल रहा है। आपको बुद्धि दे रहा है परमेश्वर, और आपको आशीषित कर रहा है कि आप परिस्थिति को ना देके आपकी दृष्टि को बदल रहा है। आप परिस्थिति को ना देके परमेश्वर आपकी दृष्टि को अंधा कर रहा है और आत्मिक आंख को खोल रहा है कि आप कह सको, घोषणा कर सको ऐसे समय में कि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। यस पिता। धन्यवाद मेरे पिता। पिता परमेश्वर, इस समय आप सबकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके विवेक में बुद्धि डाला है। आपकी शारीरिक आंखों को, बुद्धि को बंद कर दिया है और अब अपनी बुद्धि देकर आत्मिक आंख को खोल दिया है और आप अपनी आत्मिक आंख से देख रहे हैं कि परमेश्वर आपकी ओर है। अब आप आज से जब भी परिस्थिति आएगी, आप आत्मा से बोलने लगेंगे कि परमेश्वर हमारी ओर है, और आप बुद्धि भी दे दिया गया है कि आपको उस समय क्या सौंपना है। यस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हम बच्चे पिता आपके अनुग्रह में आशीष पाकर पिता, आपके प्रेम में आशीष पाकर पिता, आपके नए जीवन में आशीष आशीष पाकर पिता, हम विश्राम में आशीषित हुए हैं पिता। धन्यवाद पिता। बच्चे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। हम बच्चे आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में शारीरिक आंखों को बंद किया और मेरी आत्मिक आंखों को खोला, मेरी शारीरिक बुद्धि को बंद किया और मेरी आत्मिक बुद्धि को खोला, और आपने मुझे पिता परमेश्वर, आप मेरे अंदर वास करते हैं और मेरी ओर है पिता। सभी लोग बोलिए, हाँ मेरे पिता आप मेरी ओर हैं। हाँ मेरे पिता, आप मेरी ओर हैं। धन्यवाद मेरे पिता, आपने मुझे आशीषित किया। धन्यवाद मेरे पिता, आपने मुझे आशीषित किया। मैं इस समय आज सबके ऊपर अपना हाथ रखते हुए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। पूरे बच्चे पिता परमेश्वर, इस समय पिता हर एक आपका बालक पिता परमेश्वर बुद्धि प्राप्त किया है। आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर आपने उनको शारीरिक और बुद्धि को बंद करके आपने अपनी बुद्धि को दिया, आत्मिक आंख को खोल दिया। पिता परमेश्वर, इन बच्चों को मंदिर बनाकर इनमें वास आप कर दिए हैं, और पिता परमेश्वर आज इस समय पिता वो आपको अपने अंदर रखकर कह रहे कि परमेश्वर मेरी ओर है। धन्यवाद मेरे पिता, आपने आज की प्रार्थना को सुना और पिता परमेश्वर आज के दिन को आपने उत्तर में लाया, जयवंत में लाया, महिमा में लाया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। पिता आज इस भोर में हम सबकी प्रार्थना को आपने सुना, आशीषित किया, और पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में, आपकी देह में हम पिता परमेश्वर जयवंत हुए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आनंदित है राहुल भाई? जी भैया। और इस समय आप इन वचन के द्वारा आप समझ चुके हैं कि प्रार्थना किस तरीके से भविष्य में करना है, और आपके अंदर आज जो आशीष आई है, ये सदा के लिए परमेश्वर ने इस आशीष से आपको आशीषित किया है। हालेलुया। और आप जयवंत हैं। यस। तो इस समय किसी के जीवन में कोई परिस्थिति है, कुछ है ऐसा, उसके अंदर आत्मा अगर डाल रही है कि मैं महायाजक की देह में याजक पद पर उसके पर हाथ रखूं, तो मैं इस समय पवित्र आत्मा में होकर उसके ऊपर हाथ रखने को तैयार हूँ। मैं उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हूँ। भैया मेरे लिए प्रेयर करिएगा, मेरी सिस्टर की शादी है 4 तारीख को। हाँ,